हम लोग 300 क्वेश्चन तक कर चुके थे स्पीडी का जो करंट अफेयर्स था। उसके आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा 72nd के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और भी जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम होने वाला 12 तारीख को, क्या नाम है उनका, प्रोहिबिशन एसआई जो है ना, उस एग्ज़ाम के लिए भी जो है ना करंट अफेयर्स से सब इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखिए, बढ़िया रहेगा। हम लोग 300 से आगे लेके चलते हैं। तो 301वां क्वेश्चन बोलता है, 301वां क्वेश्चन बोलता है ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में? तो वो छठा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? छठा स्थान मिला है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मिलान 2026 में के अभ्यास में मिलान 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ करेंगे? मिलान 2026 एक अभ्यास है जिसका उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। 13वां संस्करण हो रहा था। इसका उद्घाटन किया गया है विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। संयुक्त राज्य अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने एक मानव मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है, और इसका नाम है ऑपरेशन चिवालरस नाइट। क्या नाम है? ऑपरेशन चिवालरस नाइट नाम है। ऑपरेशन चिवालरस नाइट ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज मिशन था। अगला प्रश्न, विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, कौन से देश ने जीता है? तो वो जीता है अमेरिका ने जीता है। विंटर ओलंपिक्स 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, अमेरिका ने जीता है। किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है बिहार राज्य को। इसका आंसर बिहार है। खैर अभी एक मर्डर हुआ था, खैर ये सब छोड़ देते हैं ना, वो भरत तिवारी का हो गया था। हम लोग वो सबसे दूर हट के अपने काम पे ध्यान देते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान जो है वो 78वां है। कौन सा स्थान है? 78वां स्थान है। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है, वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी का स्थापना कहाँ किया जाएगा? दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना की गई है, बेंगलुरु में की गई है। कहाँ की गई है? बेंगलुरु में की गई है। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? 19 फरवरी 2026 को शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 396वीं जयंती मनाई गई है। 396वीं जयंती मनाई गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोलता है किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पास किया गया है, ऐसा कौन सा राज्य ने किया है? तो ये गुजरात राज्य ने किया है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया है। कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला जैन चदर महोत्सव आयोजित किया गया है
जैसलमेर में किया गया है। पहला जैन चदर महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया गया है। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे का मंजूरी दिया है? कोटे को मंजूरी दिया है। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए 3% कोटे को मंजूरी दी है। 3% कोटे को मंजूरी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की है? शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल जो है वो जयपुर से शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया है? जयपुर से शुरू किया है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम बनी है वो अपना देश भारत है। भारत ने लगातार T20 वर्ल्ड कप में 10 मैच जीतने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई जाएगी? 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं राशिद खान बन गए हैं। कौन बने हैं? राशिद खान बन गए हैं। कौन बन गए हैं? राशिद खान बन गए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी है जोहान्स कोलाबो। जोहान्स कलाबो क्या है? जोहान्स कलाबो ने शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है। किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने जीता है। स्मृति मंधाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा मथुरा में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? मथुरा में बनाया जाएगा। मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है, वो गौ की बहुत पूजा करते थे, मानते थे, तो ट्रिक है ना। राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा, मथुरा में बनाया जाएगा, भगवान कृष्ण की नगरी। इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन है? केरल है। केरल ने व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर किया है और वो भारत का पहला राज्य बना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है, असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन पूर्वोत्तर में है। ऑब्वियसली ये पूर्वोत्तर में है। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? पेंगोलिन याद होगा, वो थोड़ा सा कैसा, उसके ऊपर एक सल्क रहता है, सेल रहता है, उसका चाइना में लोग बहुत वो करते हैं, ऐसा न्यूज़ में देखा था हम लोगों ने। तो पेंगोलिन का व्यापार और शिकार जो है ना, उस पर रोक लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। कौन से राज्य ने लगाया है? तो वो है नागालैंड है। तो नागालैंड ने पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। नागालैंड पेंगोलिन, ठीक है ना, नागालैंड पेंगोलिन, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, शिकार और व्यापार पर। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना शुरू किया है केरल राज्य ने। केरल राज्य ने शुरू किया है महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताता है हमें नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वो है सुधाकर दलेला ने। किसने किया है? सुधाकर दलेला ने अध्यक्षता किया था नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाला पहला भारतीय विकेट कीपर कौन है? T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो वो है ईशान किशन। कौन है? ईशान किशन। ईशान किशन विकेट कीपर हैं। T20 विश्व कप में, वर्ल्ड कप में
अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का दूसरा जो है ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया, कहाँ किया गया है? वो है हिमाचल प्रदेश। कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया है, किसने किया है? ऑब्वियसली इसमें दिल्ली एम्स का नाम आना चाहिए, है ना। दिल्ली एम्स ने भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया है। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत जो है दुनिया का कौन सा बड़ा देश बना है? भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बना है स्मार्टफोन यूजर के मामले में? तो वो है दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। दूसरा सबसे बड़ा देश बना है स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में अपना देश भारत। लखपति बिटिया योजना जो है वो कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी ने शुरू किया है? तो वो है दिल्ली है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? तो वो है थाईलैंड। केंद्र सरकार ने सुरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? केंद्र सरकार ने सुरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? तो वो है 18। केंद्र सरकार ने सुरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? तो वो है 18। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? तो वो है बालाघाट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है सीपीआई का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? सीपीआई का आधार वर्ष 2012 से बदलकर कर दिया गया है 2024 कर दिया गया है। सीपीआई का आधार वर्ष 2012 से 2024 हो गया। सीधा समझ सकते हैं 12 दूना 24 हो रहा है, तो आप ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है बट आप 12 दूना 24 याद रखिएगा सीपीआई के लिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम लॉन्च हुआ है कहाँ? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं वो हैं आदित्य पांड्या भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 मिला है? हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 मिला है? तो वो हैं रूबल नागी। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वो है उत्तराखंड है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 91वां जो है स्थान भारत का भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 में। चर्चा में रही स्काल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? चर्चा में रही स्काल्प मिसाइल यानी कि स्टॉर्म शैडो को फ्रांस के साथ कौन से देश ने मिलकर बनाया है? तो वो है इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर के स्काल्प मिसाइल जो कि स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है मिलकर बनाया है और वो चर्चा में रहा था हाल ही में। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो वो आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा वीडियो, वो कौन सा शहर है? मुंबई है। मुंबई में भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वो है शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025
नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान है वो है 45वां, वो है 45वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 45वां है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य जो है वो है राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन है? भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन है? तो वह है दिल्ली है। दिल्ली ने भारत टैक्सी के साथ साझेदारी किया है और वो पहला यूनियन टेरिटरी या राज्य बन गया है, श्रेणी में आ गया है। थान्यासीनाथन, थान्यासीनाथन जो हैं, थान्यासीनाथन जो कि पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है, वो किस राज्य की बनी है? थान्यासीनाथन जो है पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है, वो कौन से राज्य की हैं? तो वो हैं केरल राज्य की, वो हैं केरल राज्य की, वो हैं केरल राज्य की। तो केरल राज्य की जो है ना न्यायाधीश बनी है, नाम है उनका थान्यासीनाथन, पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है, वो केरल की बनी है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? एशियन शूटिंग 2000 नहीं, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो वो है रजत पदक है। मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। आई लाइव कनेक्ट AI हेल्थ केयर है, किस देश ने लॉन्च किया है? आई लाइव कनेक्ट जो है, आई लाइव कनेक्ट AI हेल्थ केयर है, वो उसे किस देश ने लॉन्च किया है? तो उसे भारत देश यानी अपने देश भारत ने लॉन्च किया है। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति, ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति है, नाम है इसका लिरियोथेमिस केरालेंसिस, लिरियोथेमिस केरालेंसिस। कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है केरल में। कहाँ खोजी गई है? केरल में। ड्रैगन फ्लाई है, नई प्रजाति है, नाम है उसका लिरियोथेमिस केरालेंसिस, केरल में खोजी गई है, ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति है। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है, भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है, भारत ने जीता है। पढ़ाई विथ AI क्या है? पढ़ाई विथ AI डिजिटल लर्निंग पहल जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है? पढ़ाई विथ AI डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विथ AI डिजिटल लर्निंग पहल शुरू किया है। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है किसने? सर्विसेज ने जीता है। किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है, सर्विसेज ने जीता है। 2026 में PM मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? अपनी पहली विदेश यात्रा PM मोदी ने 2026 में सबसे अपनी पहली यात्रा की है, तो वो है मलेशिया का, वो है मलेशिया का। 2026 में PM मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा मलेशिया की है। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन सशस्त्र, गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन सशस्त्र जो है शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने। ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया दिल्ली पुलिस ने, और ये किससे संबंधित है? गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग को रोकने हेतु। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो वो है भारत, वो है भारत। ऐसे लिख देना चाहिए था कौन सा गेम है, ऐसे मैं समझ रहा हूँ, ये तो क्रिकेट होना चाहिए लेकिन लिखना चाहिए था। खैर आगे बढ़ते हैं। सैन्य शक्ति 2026, सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया का किस स्थान पर
दुनिया में किस स्थान पर आता है? सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर आता है? तो वो है चौथा स्थान पर आता है वो है चौथे स्थान पर आता है। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत जो है दुनिया में चौथे स्थान पर आता है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार जीता है पारादीप पोर्ट ने। कितने जीता है? पारादीप पोर्ट ने। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? भारत का पहला बंदरगाह जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है वो है वीओ चिदम्बनार पोर्ट। कौन है? वीओ चिदम्बनार पोर्ट। वीओ चिदम्बनार पोर्ट पर भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। पहला बंदरगाह है भारत का जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो वो है गोवा। गोवा ने क्या किया है? पहला नहीं, दूसरा, भारत का दूसरा राज्य बना है जिसने बर्ड एटलस प्रकाशित किया है। ठीक है। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट जीता है हरियाणा ने जीता है। हरियाणा, हाँ, कबड्डी में तो हरियाणा का नाम हो सकता है, बिल्कुल आसान है याद रखना। हरियाणा अच्छा करता है गेम में। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य बना है। वो कौन बना है? तो वो है केरल। केरल ने बुजुर्गों का बजट पेश किया है 2 वर्ष 2027 के लिए। वो भारत का ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन है? 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो वो है वॉलमार्ट है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, नाम उसका क्या है? खबरोवस्क। क्या नाम है? खबरोवस्क। ये किस देश की है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोवस्क जो है वो कौन से देश की है? तो ये रूस की है। ये तो आंसर आप गेस कर सकते थे। खबरोवस्क नाम और रूस जो है ना मिल रहा है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? 100% बीमा कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला है वो है अलवर है। कौन है? अलवर है। अलवर 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है। WPL 2026 का खिताब RCB ने किसे हराकर जीता है? तो WPL 2026 का जो खिताब है RCB ने वो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर के जीता है। WPL 2026 का खिताब RCB ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हराकर के जीता है। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? वो है स्पेन। स्पेन ने बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश बना है। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो वो है यंत्र इंडिया लिमिटेड। यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है। यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है। यह एक डिफेंस कंपनी है। हाल ही में क्रैफोर्ड पुरस्कार जो है वो उससे किसे सम्मानित किया गया है? क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वीरभद्रन रामनाथन को। किसे किया गया है? वीरभद्रन रामनाथन को क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में क्रैफोर्ड पुरस्कार से वीरभद्रन रामनाथन को सम्मानित किया गया है। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? तो ये युवाओं को संबोधित किया है। अमृत पीढ़ी जो है किसे बोला गया है? युवाओं को बोला गया है। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो पहली महिला डायरेक्टर बनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो है निवेदिता दुबे।
निवेदिता दुबे जो है AAI की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो वो अमेरिका में डेवलप किया जा रहा है। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ डेवलप किया जा रहा है? तो अमेरिका में डेवलप किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोलता है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान मिला है त्रिपुरा को मिला है। त्रिपुरा को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर में पहले मुख्यमंत्री के रूप में? वो हैं युमनाम खेमचंद सिंह। क्या नाम है? युमनाम खेमचंद सिंह जो है मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है राष्ट्रपति शासन के बाद। मणिपुर में बहुत ज़्यादा जो है ना दिक्कत हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? युमनाम खेमचंद सिंह बने हैं। युमनाम खेमचंद सिंह बने हैं। रीन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? तो रीन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? तो वो है गुजरात है। रीन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? वो है गुजरात है। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो वो है 4.3, है ना? 4.3 4.3%, 4.3% या 4.3% क्या है? राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है बजट 2026-27 के लिए। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम रखा गया है श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा नाम रखा गया। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम है श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल विजेता कौन बनी है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल विजेता कौन बनी है? ये हैं एलेना राइबाकिना। क्या नाम है? एलेना राइबाकिना। आर्याना सबलेंका मत मार देना, है ना? एलेना राइबाकिना बनी है महिला एकल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? एलेना राइबाकिना। एलेना राइबाकिना। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया था? सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया था? वो है सारंग एरोबैटिक टीम। क्या नाम है? सारंग एरोबैटिक टीम। क्या नाम है? सारंग एरोबैटिक टीम। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी में विजेता कौन बने हैं? ग्रैमी अवार्ड 2026 में ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं दलाई लामा। कौन बने हैं? दलाई लामा को ऑडियो बुक श्रेणी यानी कि ग्रैमी अवार्ड 2026 का विजेता चुना गया है। छारी ढंढ अभ्यारण्य। छारी ढंढ अभ्यारण्य ये रामसर साइट है। ये कौन से राज्य में है? छारी ढंढ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। अब ये नाम ऐसा यूनिक है, तो अगर यूनिक नाम वाले जो है ना रामसर साइट भी गलती तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि छारी ढंढ कहाँ पर है? गुजरात में है। छारी ढंढ अभ्यारण्य गुजरात में है। कई दफ़ा बोल दिया हूँ, याद रहना चाहिए। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है? बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को मिला है 7.85 लाख करोड़। कितना मिला है? 7.85 लाख करोड़ मिला है। कितना मिला है? 7.85 लाख करोड़ रुपया मिला है। सुनेत्रा पवार जो है राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। सुनेत्रा पवार जो है किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? तो ये सभी आप जा रहे हैं आंसर, ये न्यूज़ में रहे थे, है ना? ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है ना? तो वो प्लेन घटना हुआ था, इनमें उनके हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो गई थी। ये क्या है? उन्हीं की वाइफ है, ठीक है? तो राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है, वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये रामसर आर्द्रभूमि है, किस राज्य में है? पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिहार तो सोचना भी मत, बिहार बिल्कुल नहीं है। वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्या है? पटना पक्षी अभ्यारण्य है। और ये कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। स्ट्रेंज है बट यही सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है हमें
भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? वो 1 फरवरी को मनाया गया है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? तो ये युवा शक्ति को कहा गया है। युवा शक्ति ही विकास का मुख्य ड्राइवर है, ऐसा बजट 2026-27 में कहा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल विजेता बने हैं कार्लोस अल्कराज हैं। कौन है? कार्लोस अल्कराज है। ये नाम बहुत फेमस है। हालांकि 2-3 नाम है जो कि आपस में बनते रहते हैं, बट फिलहाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का विजेता, पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज हैं। कौन है? कार्लोस अल्कराज है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? देश की पहली LNG डीजल डुअल, LNG से भी चल सकता है, डीजल से भी चल सकता है, ये डुअल फ्यूल ट्रेन है, वो कहाँ शुरू किया गया है? और ऐसा देश की ये ऐसी पहली ट्रेन है तो कहाँ शुरू किया गया है? ये साबरमती में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? साबरमती में शुरू किया गया है। LNG और डीजल दोनों से चल सकता है। LNG डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन है। यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? वो है ईरान। ईरान के जो सैन्य बल को यूरोपीय संगठन ने आतंकी घोषित किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई थी? 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो वो थी 78वीं। कौन सी थी? 78वीं थी। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो वो 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो महाराष्ट्र को मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? तो वो अनुमान 7.4 है। अनुमान कितना है? 7.4 के GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो वो है मेरठ में है ना। AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी तो वो मेरठ में है। बड़ा वाला शहर का नाम नहीं लेना है, कहाँ पर है? मेरठ में है भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड जो है ना लिविंग रूट ब्रिज जो है ना कहाँ पर है? तो लिविंग रूट ब्रिज बना है कहाँ पर? ये मेघालय में है। आपने वीडियो देखा होगा, एक लिविंग रूट ब्रिज था, एक पेड़ था जो कि क्या करता है, उसके रूट्स ने क्या है वो ब्रिज बनाया हुआ था। देखा होगा आप लोगों ने, अगर मिला होगा तो। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर है? तो वो मेघालय में है, भारत के मेघालय में है। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल जो है अपनाने वाला पहला जिला कौन है? प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन है? तो वो है धमतरी। कहाँ है? धमतरी प्रॉपर्टी टैक्स के लिए समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला बन गया है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है कलिंगा लांसर्स ने। किसने जीता है? कलिंगा लांसर्स ने जीता है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? कलिंगा लांसर्स ने जीता है। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? नमो लक्ष्मी योजना जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है? वो गुजरात राज्य से संबंधित है। नमो लक्ष्मी योजना कौन से राज्य से संबंधित है? वो गुजरात राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या किया गया है? राज्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना
घोषित किया जा रहा है। तो खैर उसका नाम याद रखना है, नाम है बैसिलस सबटिलस। क्या नाम है? बैसिलस सबटिलस। बैसिलस सबटिलस जो है ना एक सूक्ष्म जीव है, उसे केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला है? भारत का पहला मैनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला है? तो वो खुला है महाराष्ट्र में खुला है। महाराष्ट्र में खुला है। मेनोपॉज क्या होता है? तो जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फीमेल्स में स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द टीनेज टाइम, और वो क्या होता है नियरली 50 के टाइम में जो है ना वो रुक जाता है। तो उसी कंडीशन को मेनोपॉज कहते हैं। ये सब अब बायोलॉजी साइंस एंड टेक में आप पढ़िएगा, आप पढ़ा होगा, आप लोगों ने पता होगा आपको। तो मेनोपॉज क्लिनिक भारत का पहला खोला गया, कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र में खोला गया है। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया गया है? वो तेलंगाना में किया गया है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। अगला प्रश्न 77वां गणतंत्र दिवस 2026। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 का थीम किस थीम के साथ मनाया गया है? इसका थीम क्या था? किस थीम के साथ मनाया गया है भाई? तो 77वां गणतंत्र दिवस 2026 का थीम था वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये हमारा गणतंत्रता दिवस 2026 का थीम था। ये 77वां गणतंत्र दिवस था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? कला के क्षेत्र में किसे जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र सिंह देओल। मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है कला के क्षेत्र में धर्मेंद्र जी को। ठीक है, इनका जो है डेथ हुआ है रिसेंटली, देखा होगा आप लोगों ने, न्यूज़ में सुना होगा। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन जो है वो कहाँ तैनात किया है? वो विशाखापट्टनम में तैनात किया है। विशाखापट्टनम कौन से राज्य में है? तो विशाखापट्टनम तो आंध्र प्रदेश में होना चाहिए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया गया है। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल किया है। किसे शामिल किया था? स्कॉटलैंड को शामिल किया था। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। शुभांशु शुक्ला को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बारू किस राज्य में चलाया गया? और माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बारू कौन से राज्य में चलाया गया? तो वो राज्य झारखंड है। झारखंड में ऑपरेशन मेगा बारू शुरू किया गया है और वो माओवादियों के विरुद्ध एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन मेगा बारू झारखंड। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल के नेतृत्व किसने किया था? तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? तो वो हैं कर्नल फ्रेडरिक साइमन अस्प्रुइट। क्या नाम है उनका? कर्नल फ्रेडरिक साइमन अस्प्रुइट। कर्नल फ्रेडरिक साइमन अस्प्रुइट। इन्होंने क्या किया था? यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किया था 2026 गणतंत्र दिवस परेड के टाइम में। खैर अगले प्रश्न पर चलते हैं। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश का दर्जा दिया गया था? 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में कौन से देश को फोकस देश का दर्जा दिया गया था? तो वो देश अर्जेंटीना है। वो देश अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना को फोकस देश बनाया गया था 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो वो है 19 महिलाओं को, कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए थे 2026 में। ठीक है, 19 महिलाओं को।
व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो वो है सीता सैलके। क्या है? सीता सैलके जी को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का जो पहला चरण है वो किस पर केंद्रित है? तो वो केंद्रित है गृह सूचीकरण व आवास गणना पर। गृह सूचीकरण व आवास गणना पर केंद्रित रहेगा। 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया गया जनगणना का पहला चरण और उसका केंद्र बिंदु होगा गृह सूचीकरण और आवास गणना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो विशिष्ट सेवा के लिए जो है राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार जो है वो सिक्किम पुलिस को दिया गया है। किसे दिया गया है? सिक्किम पुलिस को दिया गया है। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? वो है सीनर्स। सीनर्स मूवी ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त किया है ऑस्कर में नामांकन प्राप्त करने हेतु। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो वो हैं 16। कुल 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वर्ष 2026 में। पद्म विभूषण 2026 विजेता हैं एन राजम। उनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? पद्म विभूषण 2026 मिला है एन राजम को और उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो वाद्य यंत्र का नाम क्या है? वायलिन है। वायलिन से संबंधित हैं एन राजम और उनको वर्ष 2026 में पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। किनका चयन किया गया है? वो हैं ग्राका माचेल। क्या नाम है? ग्राका माचेल। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है ग्राका माचेल को। किसे? ग्राका माचेल को। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है? किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है? वो देश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है मुंबई में खोला गया। अब ये बड़ा अजीब आंसर है। प्रजनन केंद्र जो है मुंबई में। मुंबई बहुत एडवांस सिटी है तो आप उसको ग्रामीण समझ सकते होंगे, बट आंसर हमारा मुंबई है। गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है। भारत का पहला ज्ञान केंद्र, गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में खोला गया है। ठीक है, तो 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का जो पुरस्कार है वो मिला है द एलिसियन फील्ड को 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम लोग अभी 421वें प्रश्न पर आ गए हैं। कुल 150 प्रश्न करेंगे फिर से। तो 301 से शुरू किया था तो 450 पर जाकर के रुक जाएंगे और फिर उसके आगे का जो वीडियो रहेगा, जो MCQ रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं उसको लाते हैं। फिलहाल 30 प्रश्न और बचे हुए हैं, वो जल्दी ख़त्म करते हैं। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? किस राज्य के कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील जो है वो घोषित कर दिया गया है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान के कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। 46वें विश्व
46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस के उत्कृष्ट शासन हेतु उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? अब ये ऐसा प्रश्न तो हमको लगता नहीं कि पूछेगा, लेकिन फिर भी चलो दिया हुआ तो पढ़ लेते हैं। धीरज शर्मा। किन्हें मिला है? धीरज शर्मा। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार जो है धीरज शर्मा को दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो वो है 2030-31 तक। क्या है? 2030-31 तक अटल पेंशन योजना को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो मरणोपरांत शिबू सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें पद्म भूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ध्यान में रखना है, ये बिहार राज्य के बगल के ही हैं झारखंड में। शिबू सोरेन पद्म विभूषण मरणोपरांत। आगे बढ़ते हैं। सागर मैत्री 5 ये जो अभ्यास है, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज इसमें भाग लिया था? सागर मैत्री 5 के अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया था? ठीक है, तो सागर मैत्री अभ्यास 5 में INS सागर ध्वनि ने क्या किया था? वो हमारा जहाज़ था जिसने भाग लिया था। सागर मैत्री 5 में INS सागर ध्वनि ने भाग लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का पहला नेट ज़ीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर जो है वो किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है, बनाने के लिए साझेदारी की है? भारत का पहला नेट ज़ीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो वो तेलंगाना राज्य ने किया है। तेलंगाना राज्य ने नेट ज़ीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी किया है। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और साथ ही साथ त्रिपुरा ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में चर्चित एक नृत्य है, नाम है उसका बागुरुम्बा। ये कौन से राज्य से संबंधित है? इसका संबंध जो है आसाम से है। किससे है? आसाम से। आसाम में बागुरुम्बा नृत्य जो है किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए वर्ष 2026 में जिस ऑपरेशन को चलाया उसका नाम था ऑपरेशन स्वदेश। ऑपरेशन स्वदेश के तहत भारत ने ईरान से वर्ष 2026 में नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, नाम था उसका ऑपरेशन स्वदेश। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चंदना सिन्हा को। किसे किया गया है? चंदना सिन्हा को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 16वां है। 16वां स्थान है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का। अगले प्रश्न पर चलें तो अगला प्रश्न कहता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो वो हैं नितिन गडकरी नहीं है ना, गडकरी जी भी कुछ और कर रहे हैं। उनका जो है ना धंधा, मतलब उनका जो अभी एक्सपर्टाइज है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग पर का है। नितिन नवीन वो क्या है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। ऐसे ये प्रश्न पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो फिर भी अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचायत अधिनियम 1996 पेशा अनुसूचित क्षेत्रों के में विस्तार हेतु किस राज्य में लागू किया गया है? जो पेशा है किस राज्य में लागू किया गया है? तो वो राज्य झारखंड है। झारखंड में क्या है? पेशा को लागू किया गया है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 को हाल ही में झारखंड राज्य में लागू किया गया है।
17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो 17 जनवरी 2026 को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है ना शुरू की गई है, और वो चलती है कौन से दो स्टेशनों के बीच में? वो हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में है। कहाँ? हावड़ा और गुवाहाटी, है ना, गुवाहाटी जिसे कामाख्या भी बोलते हैं। हावड़ा गुवाहाटी के बीच में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू किया गया, 17 जनवरी 2026 को शुरू किया गया है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाले एक सैन्य अभ्यास है? ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो वो देश है डेनमार्क। अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ग्रीनलैंड पे क्या करना चाहते थे? कब्जा करना चाहते थे। तो चूँकि ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अंदर में आता है, तो डेनमार्क ने एक जो है ना सैन्य अभ्यास शुरू किया था ग्रीनलैंड को बचाने के लिए, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध जो है ना किस राज्य से है? कोंडा रेड्डी एक जनजाति है, इसका संबंध जो है किस राज्य से है? तो उसका संबंध है आंध्र प्रदेश से है। कोंडा रेड्डी वैसे एक कैरेक्टर है, शायद मूवी था अल्लू अर्जुन, है ना, कोंडा रेड्डी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट कोंडा रेड्डी जनजाति का जो संबंध है वो किससे है? आंध्र प्रदेश से। अगर मूवी से देख करके याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना है। कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किससे है, किस राज्य से है? तो वो आंध्र प्रदेश राज्य से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी जो है ना किस टीम को हराकर जीता है? तो विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी जो है जीता है, पहली बार जीता है। वो कौन से टीम को हराकर जीता है? तो वो सौराष्ट्र को हराकर जीता है। आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? आर्यन वार्ष्णेय जो हैं भारत के जो है ना ग्रैंड मास्टर बने हैं, वो कौन से नंबर के हैं? तो 92वें। आर्यन वार्ष्णेय क्या हैं? वो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, भारत के 92वें 92nd ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? 2 यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुए थे, है ना। तो 2 नेता थे, 2 इंसान थे जो कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उनका नाम क्या नाम है? एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम है? एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन। ठीक है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, 2 यूरोपीय संघ नेता थे। उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर आता है? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत जो है वो 6ठे स्थान पर आता है। भारत जो है 6ठे स्थान पर आता है। वर्ष 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है किस फिल्म को मिला था? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 मिला था? तो वो है हैमनेट। क्या नाम है? हैमनेट। वर्ष 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है हैमनेट नाम की फिल्म को मिला था। अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का जो आधिकारिक विषय था वो क्या था? आधिकारिक विषय क्या था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026। इसका विषय क्या था? तो विषय था भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? तो वो नर्मदा नदी है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने नर्मदा नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 16 जनवरी 2026 को जो है 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो वो है 10वीं वर्षगांठ। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन क्या है? सोलर पावर्ड
ATM वैन जो है ना किसने लॉन्च किया है? तो भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन जो है ना लॉन्च किया किसने किया है? वो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। कौन है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना जो है किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले संप्रभु AI पार्क का जो स्थापना है वो किस राज्य में किया जाएगा? तो वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार जो है नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नृत्य कला निधि पुरस्कार से उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उर्मिला सत्यनारायण को। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो महाराष्ट्र राज्य से किया गया है। महाराष्ट्र राज्य से तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं पवन कल्याण जी को समुराई मार्शल आर्ट सम्मान दिया गया है और वो पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियान का क्या कूट नाम था जो कि जनवरी 2026 में शुरू किया गया था? इसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन में क्या किया गया था? तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के, उनको अमेरिकी सेना ने वहाँ से उठा करके जो है ना अपने देश में ले गए थे, वहाँ पे उनको जेल में बंद कर दिया था। और वो बहुत सारा न्यूज़ है जो कि आपने देखा होगा, जनवरी के टाइम में था, न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा मामला रहा था। ठीक है, तो अभी 450 क्वेश्चन हो गए हैं, मतलब 150 क्वेश्चन हो गए हैं। अब तक हम लोग कुल 450 क्वेश्चन कर चुके हैं SPD करंट अफेयर्स का। बाकी के जो है ना और लगभग 350 प्रश्न बचे हुए हैं, उसको हम लोग आने वाले 2 वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर।